वज़ीर आज़म इमरान खान के करीबी ज़राए का कहना है कि कप्तान और जहांगीर तरीन के माबैन दूरियां शुगर स्कैंडल मंजरेआम पर आने से बहुत पहले ही पैदा हो चुकी थी, जिसकी बुनियादी वजह दोनों खानदानों की खवातीन में वो इख्तलाफात थे जो कि फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी और इनकी करामात के हवाले से तरीन खानदान की खवातीन की जानिब से की जाने वाली मुबैना मनफी गुफ्तगू से पैदा हुए। इमरान और तरीन दोनों ही खान पठान हैं। जहांगीर तरीन पठान और इमरान न्याजी पठान। वो दोनों नस्ली तौर पर पठान जरूर हैं, मगर इनके खानदान सदियों से पंजाब में आबाद हैं, सो दोनों ही पंजाबी पठान हैं। दोनों के वालिद सरकारी मुलाजिम थे, सो दोनों के बचपन तकरीबन एक ही तरह गुजरे। तरीन के वालिद अल्लाह नवाज तरीन पुलिस में मुलाजिम थे और इमरान खान के वालिद सरकारी महकमे में सिविल इंजीनियर थे। तरीन और इमरान दोनों का पहला करियर सियासत नहीं था। तरीन बैंकर और इमरान खान क्रिकेटर थे। दोनों ने बाद में सियासत के करियर का इंतखाब किया। दोनों ने अमली जिंदगी का आगाज मिडिल क्लास शहरी की हैसियत से किया और फिर दोनों दौलत कमाकर अशराफिया में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन सनतकारी और जमींदारी से अमीर हुए, जबकि इमरान खान ने सिर्फ क्रिकेट और शौकत खानम से कमाई की। जहांगीर खान तरीन के कज़न हुमायूं अख्तर खान और इनके बरादर निस्बती मखदूम अहमद महमूद पहले से ही सियासत में मुतहर्रिक थे। मखदूम अहमद महमूद ही जहांगीर तरीन को खींचकर सियासत में लाए। इसी तरह इमरान खान के कज़न और बरादर निस्बती हफीजुल्लाह न्याजी इस्लामी जमीयत तुलबा में सरगर्म थे, जो इमरान खान को सियासत के मैदान में खींच कर लाने वालों में सरे फहरिस्त थे। दोनों के मुश्तरकात के बाद अब दोनों के तजादात की तरफ चलते हैं। इमरान खान ने कभी बिजनेस नहीं किया और क्रिकेट के बाद शौकत खानम के प्लेटफॉर्म से फलाह इंसानी का फरीजा संभाल लिया। यूं हर गुजरते दिन के साथ वो मादी दुनिया की बजाय रूहानी दुनिया से जुड़ते चले गए, लेकिन इस दौरान इमरान खान को कभी भी दौलत की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन मादी दुनिया में एक से दूसरी मंजिल फतह करते चले गए। एक शुगर मिल के बाद दूसरी और सनत के बाद ज़राअत में भी कामयाबी के झंडे गाड़ते चले गए। सियासत में तरीन और इमरान इकट्ठे हुए तो ये खौफनाक और ख़तरनाक जोड़ा बन गया। इमरान इखलाकियात का झंडा उठाए क़यादत करते रहे और तरीन अमलियत पसंदी पर चलते हुए इंतखाबी घोड़ों पर हाथ डालते चले गए। इमरान स्टेज पर खड़े होकर सियासी लत्ते लेते रहे और तरीन रात के अंधेरों में सियासी मुखालफिन को तोड़ते रहे। इमरान नून लीग के खिलाफ अदालतों में मुकदमात करते और तरीन इन मुकदमात के लिए फाइलों का पेट भरते। गर्ज ये कि इस खतरनाक जोड़े ने अपने सियासी मुखालफिन को ताराज कर दिया। सच तो यह है कि तहरीक इंसाफ की सियासी, अदालती और कानूनी फतह का रास्ता इन दोनों के मुश्तरका टीम से ही मुमकिन हुआ था। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट के बाद एक इंटरव्यू में तरीन ने कहा है कि अब वो इमरान खान के इतने करीबी दोस्त नहीं रहे, लेकिन चंद साल पहले तक इनकी दोस्ती बहुत गहरी होती थी। इस कदर गहरी कि इमरान खान अपने निजी मामलात पर भी तरीन से मशवरा किया करते थे। रेहाम खान ने अपनी किताब और इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि इमरान मुझसे तलाक लेने पर तरीन से मशवरा कर रहे थे कि मैंने अपने कानों से सुन लिया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई और इन्हें बता भी दिया कि मैं आपकी तमाम बातें सुन चुकी हूँ। बादशाह तरीन ने भी ये एतराफ़ किया कि ये सच बात थी। एक ज़माना था जब कप्तान के निजी मामलात के साथ साथ सियासी हवाले से भी तरीन का पार्टी और बनीगाला पर मुकम्मल होल्ड था। तहरीक इंसाफ में किसने ऊपर जाना है और कौन फारिग होगा, इसका दारोमदार जहांगीर तरीन की हिकमत अमली पर होता था। इलेक्शन से पहले तक बनीगाला ओन चौधरी, पंजाब अलीम खान और खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक के मुकम्मल कब्जे में थे और तीनों जहांगीर तरीन की मुट्ठी में थे। मगर फिर सब कुछ बदलना शुरू हो गया। सदियों की तारीख गवाह है कि इक़्तिदार के दोस्त और होते हैं और अपोजिशन के दोस्त और। बिल्कुल ऐसा ही जहांगीर तरीन के साथ भी हुआ। अदालत उज़्मा ने इन्हें सियासत से नाअहल और इमरान को अहल करार देकर एक अमलियत पसंदाना सियासी लेन देन का फैसला किया, जिस पर तहरीक इंसाफ समेत कोई भी उंगली न उठा सका और यूं इमरान खान के नंबर 2 का ढलवान की तरफ सफर शुरू हुआ। इक़्तिदार मिलने से पहले इमरान की बुशरा मानिका वट्टू से शादी हो गई और इक़्तिदार मिलते ही ओन चौधरी की बनीगाला से छुट्टी हो गई। अलीम खान अपने चार्टर जहाज पर इमरान और इनकी बेगम को उम्रे के लिए लेकर गए, मगर वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि अलीम खान पिनकी पीरनी की नज़रों से गिर गए और रफ्ता रफ्ता वो भी कप्तान से दूर होते चले गए। इसी तरह परवेज़ खटक दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ना बन सके, लेकिन वफाकी वज़ीर बन गए, मगर अब भी वो कप्तान के नापसंदीदा लोगों में शामिल हैं। इसी तरह इक़्तिदार के चंद ही महीनों में जहांगीर तरीन का करीबी हल्का असर इमरान से दूर होता गया या दूर कर दिया गया। तरीन और इमरान में फासले बढ़ने लगे, मगर जब भी कोई बड़ा मामला होता, किसी पार्टी से डायलॉग या इत्तेहाद की बात होती, तो जहांगीर तरीन को ही बुलाया जाता। मगर फिर वक्फे बढ़ते चले गए। इस दौरान इमरान की नई किचन कैबिनेट बन गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी इस काबीना के अहम तरीन रुकन बन गए। यूं तरीन का रहता सहता असर सूख मजीद कम हो गया। इक़्तिदार मिलने के बाद वज़ीर आज़म के आंख और कान इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, जिसे उर्फ़ आम में IB कहा जाता है। IB का सरबराह तकरीबन हर रोज़ वज़ीर आज़म से मिलता है या फिर वज़ीर आज़म के मोतमद प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्की और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देता है। आज़म खान ने अपने दोस्त और पुलिस के काबिल अफसर मोहम्मद सलमान खान को IB का सरबराह लगवाया।
तरीन के दोस्तों का इल्जाम है कि इमरान और तरीन में गलत फहमियों का आगाज IB की एक रिपोर्ट से हुआ, जिसमें कहा गया था कि जहांगीर तरीन, स्पीकर असद कैसर, परवेज खटक और कुछ दूसरे वज़रा ने एक गैर रस्मी इजलास में पार्टी लीडर और पॉलिसियों के खिलाफ गुफ्तगू की। लेकिन असल में इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले उस वक्त बढ़े जब दोनों खानदानों की खवातीन में भी इख्तलाफात हो गए। इसकी एक वजह फर्स्ट लेडी की रूहानी करामात के हवाले से तरीन खानदान की खवातीन की गैर मुहतात गुफ्तगू भी बताई जाती है। बाद अज़म खान के करीबी हलकों में असद उमर भी शामिल हो गए, जो पहले ही जहांगीर तरीन के मुखालिफ थे। इससे तरीन मुखालिफ हल्का और ताकतवर हो गया। दूसरी तरफ तरीन ने भी मामलात को दुरुस्त करने के हवाले से कोई संजीदा और बाकायदा मनसूबाबंदी नहीं की। ये भी कहा जाता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान तरीन की ज़राअत, आटा और चीनी के हवाले से कारकर्दगी पर भी नाराज है, जबकि तरीन के साथी कहते हैं कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान इन्हें कुछ करने ही नहीं देते, तो फिर इनकी जिम्मेदारी कैसी। लेकिन जहांगीर तरीन अब ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं कि अपोजिशन के दोस्त और होते हैं और इक़्तिदार के दोस्त और। वैसे भी इमरान के एक बहुत करीबी दोस्त ने कहा था कि कप्तान से ज़्यादा कुर्बत अच्छी और ना ही ज़्यादा दूरी अच्छी। ज़्यादा करीब हुए तो वो बोर हो जाएगा और ज़्यादा दूर हुए तो वो भुला देगा। यकीनन जहांगीर तरीन इस राज को न समझ सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।